ये कुरान है, हदीस नहीं। वाह पहले कहा हो वाह अल्लाह का ज़ाती नाम है और कई दफ़ा बयान हुआ, यहाँ मैंने किया। हू ज़ात है, हू ज़ात है। उनका ख्याल करा मैं जुमला कहने लगा हूँ। जब हू ज़ात है, किसी आरिफ ने कहा हक बाहू, जो हू के साथ है वही तो हक है, जो हक है वही और है। कौन हू कौन है? हक बाहू। कोई हक है जो हू के साथ है। जब साथ है भाई, जहाँ हक है वहाँ हू है, जहाँ है वो है। जब से है हक बाहू, फिर क्या कहा? हक बाहू छाने। अब अल्लाह के पास लफ्ज़ों की कमी नहीं। मौला तू तो खुद हक हो गया, फिर उसका नाम खुद रखना और ऐसा रख के उसके आगे फिर नाम ही ना हो। कहा सुल्तान बाहू। सुल्तान वो लफ्ज़ है जिसके आगे कोई लफ्ज़ है ही नहीं। जो लफ्ज़ों का बादशाह हो उसे अली कहते हैं। समझ आ गई? अब चूंकि साए करीमा में खालिक इरशाद फरमा रहा है वहुवल्लज़ी, और मैंने ज़रा मुश्किल पढ़ लीजिए। वहुवल्लज़ी, और वो है। अब उस वो ने जो सबसे पहले कमाल, जो उसका पहला कमाल है, उस कमाल को जाहिर फरमा रहा है। वो है खालका मिनल माए, उसने अल मा से, अल मा मीम अलिफ मा, अल मा, अब उसका तर्जमा क्या करते हैं? पानी। अल मा, उसने अल मा से खालका मिनल माए, मैं बहस करूंगा सारी। खालका मिनल माए, परेशान हूँ मेरा ना इधर उधर देख रहे थे। खालका मिनल माए, अल्लाह ने अल मा से बशरन, एक बशर ईजाद किया। ये उस वक्त बशर बन रहा है, अभी अब्बुल बशर बना ही नहीं है। और नहीं बर्बाद है। समझ आ रही ना बाबा? ये आलम सरमदी की बात हो रही है। अभी अब्बुल बशर कौन है? जनाब आदम अलैहिस्सलाम। इसलिए रसूल फरमाते हैं कुन तो नबीयों व आदम व बैनल माएवती, मैं उस वक्त नबी था, बना नहीं था। अभी आदम आबो गिल में थे। जब रसूल ने ये कहा, फौरन अली ने फरमाया कुन तो वलियों व आदम व बैनल माएवती, मैं उस वक्त वली था। अभी आदम आबो गिल में भी थे, अभी बशर बने ही नहीं हैं। और नहीं फरमा रहा है उनका समझावा। अभी बशर तो बनेगा ओ जाके, वो तो मिट्टी से बनेगा ना, तुराब से बनेगा। ये तुराब से नहीं बन रहा बशर, ये अलमा से बन रहा है। अलमा से बशर बनाया। ये वो पहला बशर है। फिर एक बहस होगी, अभी करूंगा मैं। आय अल्लाह, जब तूने अलमा से बशर बनाया है, इसको लफ्ज़ बशर क्यों कहता है? कहूँ जल्दी से कहूँ, मुझे अबुल बशर भी तो बनवाना है। और नहीं फरमा रहे, गल नहीं समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। उसे क्या बनाया? खालका मिनल माए बशरन, और ऐसा बशर बनाया। और ख्याल करा ये बशरन पर जो दो ज़बरें हैं, ज़बरों को क्या कहते हैं आप? तनवीन। तनवीन, तनवीन देखिए, जहाँ तकसीर की भी होती है, ज़्यादती की, कलील की भी, तकलील की भी होती है, वहाँ ताज़ीम की भी होती है। हाय हाय, मालूम हो गया ये ऐसा बशर बनाया है, और ताज़ीम भी, अज़मत भी। ये वो बशर है, ये अजीम भी है, साहिब ताज़ीम भी है। हाय हाय हाय। अब यही वंड अल्लाह ने खुद बता के कहा, मेरे लिए इबादत है, इनकी ताज़ीम है। अब मैं लफ्ज़ कह दूँ, अल्लाह के लिए इबादत है, इनके लिए ताज़ीम है, तो जुमला कहूँ, अल्लाह की इबादत करना ताज़ीम है, इनकी ताज़ीम करना इबादत है। खुश नहीं हो रहे? हाय 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 हाय। अल्लाह की खुश हो हैदरी।
अल्लाह की इबादत करना ताज़ीम है, इनकी ताज़ीम करना इबादत है। अगर अपने आप को आबिद बनाना है, आबिद, तो इनकी ताज़ीम करोगे तो आबिद बनोगे। हाय 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 हाय। जिन्हों से नमाजों को नमाज साहिब ताज़ीम बनती ही तब है जब उस नमाज में इकरार विलायत अली इब्न अबी तालिब। अच्छा समझ आंदी प्लीज। हैदरी इनकी ताज़ीम है, ये अजमत वाले अजीम है। देखिए अजीम है, अल्लाह भी तो अजीम है, लेकिन उस अजीम में देखिए अजीम के लिए 9 शर्तें हैं। 9 अजीम वो होता है, पहली शर्त अजीम की 9 शर्तें हैं तब अजीम बनता है। अजीम कहते ही उसे है जिसके लिए झुकना वाजिब हो। ये गौर नहीं फरमा। हाय 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 हाय। अजीम उसको कहते हैं जिसके लिए झुकना वाजिब हो। अल्लाह ने भी कहा मैं भी अजीम हूँ। सुनो समझो ना, कहा मैं भी अजीम हूँ, मुझे उस वक्त अजीम कहो जब रकू में झुको, फिर अजीम कहो। नहीं और बार है। हाय हाय। अजीम हूँ पहले झुक जाओ, फिर पता लगता है अजीम किसे कहते हैं। पहले झुको। माशाल्लाह। हैदरी अजीम वो होता है जिसके लिए झुकना वाजिब। तो फिर तौहीद के लिए झुकना है, झुकने का नाम क्या है? रकू। रकू एक है, 2 हो जाए नमाज बातिल। गौर नहीं फरमा रहे। अगर 2 कर दे रुकू, नमाज होगी? अल्लाह ने कहा ये इबादत ही नहीं, इबादत ही एक रकू है। सजदा 1 हो जाए इबादत नहीं, सजदे 2 बना दिए। सजदे 2 बना दिए। एक जुमला कहूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहूँ, आए अल्लाह तूने हमारे नबी की नबूवत रिसालत को जहाँ चला रहा है क़यामत तक, यहाँ तो तूने नमाज में 2 सजदे बनाए। जितने पिछले नबी आए हैं वो कौन सी नमाज पढ़ते थे? रसूल तो अब भाई आया नहीं, इस वाली नमाज तो वो पढ़ते नहीं थे। तो फिर वो रसूल जनाब आदम से ईसा अलैहिस्सलाम तक क्या नमाज पढ़ते थे बता दूं? ये नमाज थी 14 का नाम लेना ही उनकी नमाज। खुश हो जाओ मेरा पुत्र, खुश हो। हाँ हाँ हैदरी। ये नमाज पढ़ी जाती रही जनाब ईसा के ज़माने तक, जहाँ मैंने बयान भी किया, आप भूल जाते। ज़माने तक नमाज यही पढ़ी जाती रही। और सूरह मरियम में है, कुछ ने आके जनाब ईसा के बाद कुछ लोगों ने आके अज़ाउस सलाता, इस नमाज को ज़ाय कर दिया। लंबा ना हो जाए, मेरा ख्याल मैं देख रहा हूँ तो आपके चेहरे जहाँ तक आप साथ चलेंगे, मैंने अर्ज़ किया उसी तरह हम भी पढ़ते चले जाएंगे। अब जनाब खालका मिनल माए बशरन, किससे पैदा किया? पानी से। अच्छा पानी की कितनी किस्में हैं भला, जिसे कुरान ने माँ कहा है? माँ। और ख्याल कराए साहिबान इल्म बैठे, कुरान में जितनी माँ की किस्में हैं, लफ्ज़ माँ आई है वो 9 हैं। 9। खालिक ने सारा काम ही 9 अदद से लिया। और नहीं समझ आई अजय? ठीक है, अब मैं गिनता हूँ। पहला माउल मात्र, ये अच्छा हुआ अभी बारिश, मात्र कहते हैं बारिश को। माउल मात्र, बारिश का पानी। माँ आ गया, किसका नाम आया? मीम तो रे, मात्र, माउल मात्र। नंबर 1। नंबर 2 माउल मईन, चश्मे का पानी। ठीक है। माउल बर्द, बर्फ का पानी। माउल सल्ज से लाम जीम। आप परेशान होंगे, मैंने पढ़ना है। कहते कोई नवी सौखी सौखी गल, मेरे को सौखी नहीं है, ये ज़रूरी गल जो आगे बहस करनी है मुझे। माउल सल्ज, ओलों का पानी। ओले आते हैं ना, ओले कभी गिरते आते हैं। माउल सल्ज। फिर है माउल बेर, कुएं का पानी। माउल बहर, समंदर का पानी। माउल नहर,
नहर का पानी, माउन दाफिक, दाफिक दाफिक उछल के निकलने वाला पानी, माए महीन ये भी उछलने वाला पानी, एक माए महीन जलील पानी। ये सारे पानी अभी बने ही नहीं थे जब से अल्लाह ने अली बनाया। खुश नहीं हुए? हाय 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 हाय, खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। हाय दरी, ये जितने पानी है, नहर का पानी है, समंदर का, ये वो सारे पानी हैं। माए दाफिक, अवलम जरा इंसान में माखुलिक, आदमी नहीं देखता कि ये कहाँ से पैदा हो। खोले का में माइन दाफिकिन, 30वां पारा यार, सूरह तारिक में पढ़ रहा हूँ। माइन दाफिकिन, दाफिक के माने उछल, और ख्याल कराए कुरान कह रहा है माइन दाफिकिन, उछले हुए पानी से बनाया। यखरो जो मैं बैना सुल्ब व तराइब, जो सुल्ब और तराइब से निकलता है। सुल्ब मर्द को कहते हैं, तराइब मजदूर को कहते हैं। फैलाना नहीं, ठीक हो? माए मई, चलो ये माजन के लिए अल्लाह ने कहा उससे बनाया हमने, अलमा से। ये तो सारे मखलूक पानी है, अल्लाह ने जिससे बनाया। अभी तो पहला ही बनने वाला है, क्योंकि जिसको पहला बनाएगा वो माँ भी पहली होगी और बनने वाला भी बशर पहला होगा। तो कमाल, सारा कमाल तो अव्वल मसनू में होता है। जितना मसनू पहला बुलंद होगा उतनी शाने का कमाल ज़्यादा होगा, ठीक हो? खाला का मिनल माए बशरन, एक बशर बना के। ये दो तनवीन की जो तनवीन है ताज़ीम के लिए है, इज़्ज़त के लिए है, अज़मत के लिए है। अल्लाह ने नाम बाद में लगाया, बशरन पहले लगा दिया। जब पढ़ो तो बशरन कहो ताकि तनवीन नुमाया हो। ताज़ीम भी वाजिब है, हाय हाय हाय, इनकी अज़मत भी वाजिब है। देखिए तौहीद ने कैसे हमें पाबंद कर दिया। फजालहू नसबन व सेहरा, इस कौन है बनने वाला? ये बशर कौन है? ये जो पहला बशर बनने वाला है कौन है? अच्छा अगली लफ्ज़ में कह दूं आपको समझ आ जाएगी। नसबन व सेहरा, उसको हमने नसब भी बनाया और दामाद भी बनाया। अजय नहीं समझ आई तो मौजा करो से, हाय 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 हाय। उसे हमने नसब भी बनाया, नून सीन बे, नसब। हमने नसब भी बनाया, सेहरा दामाद भी बनाया। नसबं व सेहरा, ये तो ऐसे लफ्ज़ है जिसे मंतिक में हुदूद इजाफी कहते हैं। हुदूद इजाफी एक हद का नाम है। मंतिक में हुदूद इजाफी वो है जब एक हद का नाम लिया जाए, दूसरी हद खुद समझ आ जाए, उसे हुदूद इजाफी कहते हैं। हुन गल ख्याल कराए, बड़ी सारी गल है। अल्लाह ने सैयदा पाक का नाम नहीं लिया, अली को दामाद कहा। नहीं समझ आई बाबा, क्या बात हो रही है? हाय हाय जनाब अली को दामाद कहना दलील है। दामाद बनता ही तब है जब ज़ौजा हो ना। तो फिर सैयदा पाक का अल्लाह ने नाम भी नहीं लिया और कुरान में होना भी बता दिया। ये जो नस्ल चलती है ये मर्द से चलती है, मजदूर से नहीं। हाय हाय हाय, गल समझ आइए? मैं बड़ी सारी गल कर छोड़िए तो समझ नहीं है, जब आना नहीं तो नहीं समझ आई। अल्लाह ने इसको क्या बनाया? इस्मत का मरकज बना के, नस्ल इमामत का इसी को ही तो मरकज बनाया, मरकज बनाया। और हुदूद इजाफी कह के दूसरी लफ्ज़ क्या कही? सेहरा। इसे दामाद भी बनाया। ये दामाद और नसब दोनों को मिला के अल्लाह ने कहा है इन्हीं से मैंने नस्ल इमामत को चलाना है। दुनिया आदम की नस्ल बाद में बनेगी, नस्ल इमामत पहले। अब जनाब अली को नस्ब इमामत का क्या बनाया?
मरकज बनाया कि इमामत चलेगी ही अली से, इमाम बनेगा ही हुई जिसका बाप अली होगा। उन गल समझ आ गई। माँ फातिमा जहरा होगी और बाप जनाबे अली होगा। ये शजरा चलेगा, ये शजरा इमामत चलेगा जनाबे सैयदा और अली से क़यामत तक, जिसकी दलील आज 12वां इमाम है। इसी शजरा नस्ल इमामत की आज दलील 12वें को अल्लाह ने गायब कर दिया। क़यामत इसी पे ही जाके मुंतही होगी। इसका गायब होना अपने गायब होने की दलील बना के कहा मैं ज़ात में गायब हूँ, ये वजूद में गायब। इनको दलील बना के हुन गल मेरे वाले पासे लिखा है मेरा सोना हुन गल वाली सारी कहने लगा हूँ मैं। जनाब अली को मरकज़ नस्ल इमामत, सैयदा को मादने नस्ल इमामत बना के पहले दिन ही जनाब आदम से कह दिया था, बहस करूँगा मैं फिर पलट के, कह दिया था आदम ला तक़रबा हाज़िही शजरता, वह गंदम का दाने नहीं। हम क्या करें, क्या है गंदम के दाने कह दिया। आदम ने के दाना खाया है, रोज खा खा के हम बूढ़े हो गए हैं। ला तक़रबा हाज़िही शजरता, इस शजरे के आदम करीब ना जाना। तू आदम है, ये इमाम है। नस्ल इमामत और बिचली गल करा हुन गल समझनी है। इसको क्या बनाया? दामाद। अब दामाद किसका बनेगा? हुदूद इजाफी है। अजय नहीं समझ गई तो देखिए, जब दामाद बनेगा तो वो मस्तूर किसी की तो बेटी होगी ना। इसी से रसूल का भी जिक्र हो गया हुदूद इजाफी। सैयदा पाक वो है जिसका अली से जिक्र हुआ, सैयदा से रसूल का जिक्र हो गया, रसूल का भी जिक्र हो गया और इधर जनाब अली का भी जिक्र हो गया। ये क्या हो गया? हुदूद इजाफी। उनका मैं एक बहुत बड़ी करके बात को आगे बढ़ाता हूँ। चूंकि खालिक वो है जिसके पेशे नज़र इल्म इलाही में अभी आलमीन बने नहीं, क़यामत तक के कुल हालात को बेहतर जानता है, उसे बढ़ के कोई नहीं जानता। मैं एक बड़ी सारी गल कर लगा, अल्लाह करे आप मुतहम्मिल हूँ, मैं अभी बहस करूँगा तो अल्लाह करे आप मुतहम्मिल हूँ मेरी लफ्ज़ के सुनने के। जनाब अली को मरकज़ नस्ल इमामत बना के जनाब सैयदा को के हवाले से दामाद बना के मैं जुमला कहने लगा हूँ अगर आप हैं। अब अल्लाह ने जनाब अली को खालिक बिल अम्र होने का ऐलान कर दिया। ख्याल कराए सी मैं गल बहुत है, कुरान के मुताबिक बहस हो रही है। अल्लाह के खाल्क करने के 9 तरीके हैं, 9। मैं फिर दोहरा दूँ, कोई डर नहीं, आप ना घबराए, मैं नहीं घबराता, क्योंकि मेरे पेश नज़र मफहूम है जो आप तक पहुँचाना है। फातिर, खालिक, बारे, मुसव्विर, मुरीद, बदी, नातिक, बदी, मुईद, मुल्की। देखिए, सबसे पहले जितने अल्लाह ने फातिर के माने खल करने वाला, फितरत के मुताबिक खल करने वाला, जितनी आगे हैं वो जितनी खल्क की किस्में हैं, उन खल्क की किस्मों में सबसे आला किस्म है फातिर का फातिर होना। जुमला कहूँ मैं, जब अल्लाह फातिर है तो इसी फातिर से फातिमा है। हाय 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 हाय, फातिर से क्या बनी? फातिमा। सैयदा पाक फातिमा है फातिर से। फातिर की क्या मानी होना? अब मुहक्किकीन ने फातिर के लिए यहाँ कुछ बहुत सारी लफ्ज़ें कही, हूँ जरा थोड़ी फिर मुश्किल शुरू हो गई। सही कर लो, कोई डर नहीं, ना कोई डर नहीं, जेन थक जाते हैं।
मुश्किल समझना। शुक्र है ना, मैं देख रहा हूँ, मैं आज हिम्मत तभी तो हुई है ना। आज अभी बहस करेंगे जनाब, आप खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए फातिर जितने मुतकल्लिमीन हैं पीछे, नहवीजीन हैं, नहव के लिखने वाले, जितने उलमा हैं लिखने वाले हैं, दानिश्वर गुजरे हैं, उन्होंने फातिर की ये तारीफ़ की है। फातिर उन देखो मुतकल्लिमीन ने जो फातिर फे अलिफ तोय फातिर, सूरह फातिर है या नहीं है ना पुत्रो रे? जब सूरह फातिर है, अब फातिर के माने हैं अपनी जात से काम लेकर उसी से ईजाद करना। देखिए फातिर के क्या माने? जात से काम लेकर, जात से, उस जात से किसी को बनाना, जो जात से बने उसी को फातिमा कहते। हाय 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 हाय। देखो हमें तो उन्हीं के लफ्जों को देखना है ना, कोई डर नहीं सी, कोई बहुत ठीक है, अब सानू पता है होंगे जोर लग दे, तुसी वैसा ले लो, कोई डर। फातिर जात से काम लेकर जात से ईजाद करना, फातिर। इसलिए फातिर से कौन है? फातिमा। खुश हो जाए मैं जुमला कह दूं, इसी फातिर से बनने में बीबी का नाम है उम्मे अबीहा। हाय 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 हाय। खुदा जाने बाप किसमें यार का है, बेटी हो के किसमें यार की। बीवी को क्या कहते हैं? उम्मे अबीहा, अपने बाप की ये निज़ाम वो है जो हमारे सिर्फ बयान करने की हद तक हैं, हकीकतें तो मामला है, हम हकीकतों को नहीं समझ सकते। उन हकीकतों को समझाने के लिए अगली लफ्ज़ अभी मैं शुरू करूँगा। ये देखें, उसके बाद आता है खालिक। ये घंटों के मौजू हैं मेरे अशरे के। आगे आगे खालिक, शाय से शाय को ईजाद करना, ये खालिक कहलाता है। आगे आगे हुन कर सुनाए से बारे बे हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। खुश हो सही, ये वैसे हैं जो लिखी नहीं है उलमा ने, कुरान में जाके देखे नाम ही नहीं है, और मैंने कोई नाम छोड़े ही नहीं है। रोले पहन के मेरा आ जाए ना तफसीर, रोले पहन हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना। ये वो मुसव्विर है जिनकी तस्वीर उसने बनाई है। लहुल अस्माउल हुस्ना है। अच्छा, अब जनाब खालिक बारे के क्या मानी है? बारे, फिर मुतकल्लिमीन ने फरमाया बारे वो होता है, बारे ख्याल कराए, मैं भी आपकी तरह आदमी हूँ यार, कोशिश तो है कि उसकी हकीकत को कुछ ना कुछ तो हम समझे, ये मेहरबानी करते हैं फिर समझ आती है, ऐसा नहीं आती है। जो इनको नहीं मानता कुरान अपने मानी उनसे छुपा लेता है। खुश नहीं हुए? इकरारे विलायत अली कर लो, सीना खुलता चला जाए। देखें बारे, बारे के माने बाबा, बारे के माने हैं मशीयत को, मशीयत को, माशाल्लाह यही तवज्जो, मशीयत को मुजस्सम करके मशीयत से बनाना, ईजाद करना, ये क्या होता है? बारे, बारे मशीयत को मुजस्सम बना के, उनका खुश हो जाओ, इसी मशीयत को मुजस्सम करके मशीयत से बनाना। अब कुरान किसी को कहता है? ये 14 को कहता है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ऐ आले मोहम्मद, तुम चाहते ही वही हो जो मैं चाहता हूँ। हाय 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 हाय। अब इसी चाहने में कहा जाता है, मशीयत में, मशीयत है शाआ से, शाआ, शीन अलिफ हमजा, शाआ। जब मशीयत से बनकर ये मशीयत से वजूद में आए तो अब इन्होंने कहा नहनो मशीयतुल्लाह, हम मशीयतुल्लाह हैं।
हम मशीयतुल्लाह हैं। क्या मतलब हुआ? का इज़ा शाअ शेना, इज़ा शेना शाअ, जब वो चाहता है हम चाहते हैं, जब हम चाहते हैं वो चाहता है। कौन गल कर रहा हूँ मैं? दिल जल्दी डाल, ये गल करके थोड़ी जी गल सुना दिया, कर दिया ना। तो इसका मकसद ये हुआ सारा निज़ाम ही मशीयत में चल रहा है। जब मशीयत में चल रहा है तो जब तक दीन रहेगा एक मशीयतुल्लाह का रहना वाजिब हो। हाय हाय हाय, एक मशीयतुल्लाह मौजूद होगा मेरा बाबा हैदरी। ठीक है, मशीयतुल्लाह क्या होगा? वाजिब। आज मशीयतुल्लाह है या नहीं? बारहवां इमाम है या नहीं? छुपा के भी कहा आप में छुपा हुआ है, मैंने अपनी ज़ात की दलील बनाया है। मैं ज़ात में पोशीदा हूँ, ये वजूद में। जुमला कह दूँ? अबू बसीर एक नाबीना है, पांचवा इमाम। अबू बसीर नाबीना, मादरजाद नाबीना। कभी भी ये बात उसके जहन में नहीं आई। एक दिन मस्जिद नबवी में ये खड़ा है, मेरा पांचवा इमाम आ गया। जो ही पांचवा इमाम आया ना, मेरे आले पास लिखा है, इमाम को देखकर खुदा गवाह है यार, इस बात पर मैंने पता नहीं कितनी मर्तबा इसको मौला मौला अबू बसीर वाली बात की। मौला उसे आंखें दी हैं, हमें सियाद क्यों नहीं देते? समझ आइए। अबू बसीर ने कहा मौला आपके होते हुए मैं नाबीना हूँ। गल कोई मामूली गल है? इमाम ने देखा आंखें मिल गई। जो ही मिल गई ना आंखें, खुदा का इमाम को चेहरा देख के कहता मौला मैं नाज़िर भी हूँ मंजूर भी हूँ। हम तो सुन आरिफ बनो जी, आरिफ वाले गल करो ना। मौला मैं नाज़िर भी हूँ मंजूर भी हूँ। इमाम तबस्सुम फरमाते हैं। क्या मतलब हुआ? मौला मैं नाज़िर हूँ कि अभी आपको आंखों से देख लिया है, मंजूर हूँ कि आपने मुझे देखा हुआ है। मैं नाज़िर भी हूँ मंजूर भी हूँ। जब ये कहा अबू बसीर ने, मेरे इमाम ने फरमाया अबू बसीर सौदा करना है? उसने कहा मौला आप और सौदा? हाँ सौदा सस्ता है, कर लो। मौला क्यों? आप फरमाते तो मैं करता हूँ मौला। सौदा तो आप ही फरमा रहे हो, वो सौदा तो आपके ज़हन में होगा। जैसा भी है, चूँकि आपने फरमाया है मैं तैयार हूँ। उनका ख्याल ना से बस ये कहना था तो इमाम ने फरमाया ये जो मैंने अभी आंखें दी हैं ना, ये मुझे दे दो, जन्नत की रसीद ले लो। ये सौदा है, देखे सौदा ये है। आंखें मुझे दे दो, जन्नत की रसीद ले लो। कहते मौला सस्ता। ठीक है, जन्नत आंखें दे दो। आंखें होंगी, पता नहीं, अल्लाह कहता है ये ना देखो ये ना देखो, तुम वही देखो। तो फिर आंखें लेने का मतलब तो खत्म हो गया। आंखें मुझे दे दो, ठीक है। फिर नाबीना हो गया, नाबीना हो गया, आंखें ले ली, जन्नत दे दी इमाम ने। जो ही नाबीना हुआ ना, इतने में इमाम वहीं खड़ा है। कहा इनको ऐलान करो, कहो इनको सारी जितनी है कि इस वक्त पांचवा इमाम कहाँ है। एक बड़ा राज का कल्याण, इसको ऐसे नहीं समझना है, बारीक होके देखना है। सामने भी खड़ा है, कहता है कहो पूछो इनसे पांचवा इमाम कहाँ है। हाय 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 हाय। बताओ साहबा किराम, दारुशरा मस्जिद नबवी की बात हो रही, पांचवा इमाम का है। सारे देख कर कहने लगे, मालूम होता है हर एक की नजर दीद वाली नहीं होती। हाय हाय हाय। कोई कहता है कल देखा था, कोई कहता है परसों देखा था, कोई कहता है तरसों देखा था। सारे कहते हैं सामने अभी कहा कि बताओ कहाँ है इमाम। किसी को, हर आदमी कहता है नहीं। इतने में अबू मखतूम, ओ जो अबू हारून ये जो उसकी ऐसी आंखें थी जैसे सुई से सिली हुई, हाँ, ऐसली हुई सोटा लेके जब आया ना अंदर, मेरे इमाम ने कहा अबू बसीर और इसी अबू हारून से पूछो पांचवा इमाम कहाँ है। नाबीना, आंखें बिल्कुल है नहीं, सिली हुई। जो ही कहा अबू बसीर ने, अबू हारून पांचवा इमाम कहाँ है, सोकी टेक के कहता वो सामने से खड़ा हुआ। हाय हाय हाय। और समझ आई है जनाब, सामने तो खड़ा हुआ। ऐसे बने यार, ऐसे बने ना।
मैं वही के इशारा आपकी तरफ लेके चलता हूँ अभी। अब जनाब आगे चले, आगे आ गया जनाब मुसव्विर, तस्वीर बनाने वाला। अगर साहब मुसव्विर बैठे हैं, कोई आदमी मुझे हुक्म है मैंने पढ़ना है, परेशान हो तो कोई डर नहीं। ये देखिए कैनवास लगा हुआ, ये सामने मुसव्विर लेके तस्वीर बना रहा है। वो बना नहीं रहा, तस्वीर उसके जहन में पहले से है। अब जनाब मुसव्विर, ओए होए होए, मुसव्विर के माने तस्वीर बनाने वाला। अरे अल्लाह तूने अपने आम का, आप अपने आम का अपना नाम मुसव्विर कहा, फिर बता वो तस्वीर कौन है जिसकी तूने बनाई है? शाजी जिसका मुसव्विर अल्लाह हो, उसे सजता है कि कहे हम वजहुल्लाह हैं, हम लिसानुल्लाह है, हम ऐनुल्लाह हैं। ठीक हो? उन्हीं की जहालत को दूर करके तौहीद मनवाने के लिए आए ही 14 हैं। ये छठे इमाम के पास आया, ये दोनों आए, आके थोड़ी सी बात की, चले गए शाजी चले गए। दूसरे दिन फिर आए, इमाम बैठे, छठे इमाम अलैहिस्सलाम बैठे, आके इन्होंने दोनों ने कहा अस्सलामु अलैका यब्ना रसूलिल्लाह। जब कहा ना ऐ रसूलुल्लाह के बेटे हमारा सलाम, ऐ अल्लाह के रसूल के बेटे मेरा हमारा सलाम। सर जनाब इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं अल्लाह को मानते नहीं हो और मुझे यब्ना रसूलिल्लाह कहते हो? हाय हाय अल्लाह को मानते नहीं। कहने लगे मौला बिल्कुल हम आपको नहीं मानते, लेकिन रिवाजन कहते। जब कहा ना रिवाजन कहते, देख अब देखे क्या बात होगी। अब इमाम वो कहे जो तौहीद कहना चाहती है, तौहीद अपना कमाल इनके ज़ुबानों पे जारी कर देती है। अब मेरे इमाम ने फरमाया तुम अल्लाह को मानते हो? कहते नहीं। जब कहा ना नहीं दोनों ने, मेरे इमाम ने फरमाया बताओ तुम मसनू हो? मसनू माने बनाए हुए, सनात से शाने से मसनू, मसनू हो या नहीं? मसनू हो, दोनों इमाम ने कहा मसनू हो। उन्होंने दिल में सोचा अगर हम कहते हम मसनू ही नहीं है तो फिर किसने बनाया है? खड़े हुए हैं हम, ये किसने बनाया है? अगर हम मसनू नहीं हैं तो बने हुए किसके हैं? ठीक है, अगर कहते हैं हम मसनू हैं तो हम तो फिर दहरियाकार हैं। उन्होंने दोनों ने कहा हम मसनू नहीं हैं। ओए होए होए होए, जब उन्होंने इनकार कर दिया कि हम मसनू नहीं हैं, अब देखिए इल्म तौहीद शुरू होता है। मेरे इमाम ने फरमाया अगर तुम मसनू होते तो बताओ कैसे होते? हाय हाय, इसी वजह से तौहीद के लिए कैसा कहना ही जुर्म है। हाय हाय, उन्होंने कहा बस यही मोटा ताज़ा से देखने सुनने वाला वो मसनू होता है। फरमाया सारी बातें तो तुम में मसनू की हैं, फिर कहते हो मसनू नहीं हो। हाय 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 हाय, मैं रूह फूंक दूं, अल्लाह को खबर है रूह फूंकना कैफियत है, अल्लाह में कैफियत है नहीं। फिर जो भी रूह फूंकेगा वही खालिक होगा आदम का। है या नहीं? ठीक हो गया जी। वो कौन है जो वह नफख तो फी है मेरे रूही, रूह फूंकना किसने फूंका है? औखा मोड़े औखे गुवाल थोड़ा जा कम करके यही देखे जनाबे आदम का वजूद बैसियत नबी, नबी का वजूद नबी नहीं होता, नबी की रूह नबी नहीं होती, बल्कि जितनी नबूवत का कमाल है ना, कमाल वो सारा कमाल रूह में होता है। कमालाते नबूवत जितने हैं वो रूह में होते हैं। क्या मतलब हुआ कि रूह को नबूवत के मुताबिक खल्क करके जब जिस्म में फूंका जाता है फिर नबी का वजूद भी नबी हो जाता है, जिस्म भी नबी हो जाता है। लेकिन पहले रूह को नबूवत के मुताबिक खल्क करना है, खल्क जैसा नबी वैसी रूह खल्क करे। कौन गल समझ आइए?
अब खल्क होगा अल्लाह करेगा। अल्लाह कहता है मैंने दुरुस्त, जब मैं उसे दुरुस्त सफाई तो मैं दुरुस्त कर दूँ। दुरुस्त तो हाथों से होता है। अल्लाह तेरे हाथ तो ज़ाहिरी है नहीं, फिर वो कौन से हाथ हैं जो दुरुस्त करते हैं? अल्लाह ने खुद बताया कोई हैं जिन्होंने आदम को दुरुस्त किया। तो हम नहीं समझ आएंगे ना आवे यारा दुरुस्त किया, और मैं उसमें अपनी रूह फूंक दूं, फिर उस रूह में सारे कमालात जमा करने वाला कौन है? जिसने रूह फूंकी है। मैं जुमला कह दूं यही बात को मुकम्मल करके, जनाब आदम में रूह फूंकने वाले ने फूंक के उसको इतना मुअज़्ज़म बना दिया कि फरिश्ते उसे ताज़ीम में सजदा करने लगे। तो फिर जिसने रूह फूंकी उसका सजदा क्यों नहीं करता?